छठे चरण में नियुक्ति के लिए 32 महीने का करना पड़ा इंतजार। 32 महीने बाद 42,000 बेरोजगारों के शिक्षक बनने का सपना साकार। अब सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों ने शुरू किया आर पार। हम बस यही चाहते हैं कि सातवीं चरण की विज्ञापन से जल्द आए और हमारी बहाली हो। सरकार के गलत आश्वासन के कारण ही हम लोग रोड पे हैं, तो ये मेरा धरना से रिक्वेस्ट होगा गवर्नमेंट से, शिक्षा विभाग से, कि वो एक लिखित आश्वासन दे दे, विज्ञप्ति दे दे कि 7वां चरण कब दे रहे हैं। 3 साल से नियुक्ति की राह देख रहे हैं 90,000 बेरोजगार। सेंट्रलाइज बहाली हो, एक बार आवेदन करने का मौका हो। जो फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई थी उस बार हम लोग अच्छे हारता रखने के बावजूद भी हम लोग आज नियोजन इकाई में नहीं शामिल हो पाए। जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली दे और डोमिसाइल एवं सेंट्रलाइजेशन नीति लागू करे। और हम लोग देखिए 2019 में सीटेट पास करके, ट्रेनिंग पास करके 3 साल से बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं। बहाली जल्द शुरू करने का आश्वासन मिलता है हर बार। एक बार छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर हम लोग 7वें चरण की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। 1.25 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। उसमें से लगभग 42,000 से अधिक लोगों का चयन हो गया। तारीख पे तारीख, फिर भी 7वें चरण शुरू होने का इंतजार। बिल्कुल, ये तो 3 साल से सुन रहे हैं सर। आप कितना दिन सुनिएगा? एक बेरोजगारी का आलम कितना दिन तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? बोले हैं कि बस आएगा आएगा, कब आएगा? आखिर एक दिनांक निर्धारित करे कि इस दिन, इस तारीख को देंगे। नौकरी लेके छोड़िएगा। और क्या, पढ़ाई किस लिए की? घर में बैठने के लिए कि नौकरी करने के? शिक्षा मंत्री जी हमेशा बार बार बोलते हैं कि बहाली प्रक्रिया अभी चल ही रही है। ये बहाली प्रक्रिया खत्म कब होगी? ये तो 5 वर्षीय योजना बना के रखे हुए हैं। कभी बहाली के लिए धरना, कभी होता है लाठियों का प्रहार। शिक्षकों के 3.5 लाख पद खाली, फिर क्यों बेरोजगार? बहाली के लिए बवाल क्यों जरूरी हर बार? जी हां, यही सवाल है कि बहाली के लिए बवाल क्यों जरूरी हर बार हो जाता है, और हर बहाली के लिए इतना बवाल करना जरूरी है क्या? कोई शेड्यूल, कोई एक तारीख के हिसाब से सिस्टम नहीं चल सकता है, और बहाली अगर करनी है तो सालों साल लगा दिया जाता है। एक बहाली पूरी करने में 3 साल 4 साल लग जाएंगे। अगर योग्यता है, अगर प्रशिक्षित हैं और अगर रिक्तियां हैं तो फिर नौकरी देने में क्या दिक्कत है? 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि हम क्यों ये सवाल पूछ रहे हैं कि बहाली के लिए बवाल हर बार जरूरी क्यों जाता है। ये बवाल लगातार हो रहा है। पटना में मानो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा महीना या कोई ऐसे हफ्ता नहीं बीता होगा जब प्रदर्शन करने के लिए नहीं आते होंगे सड़कों पर अभ्यर्थी। दोनों तस्वीरों में शिक्षक अभ्यर्थी। पहली तस्वीर 24 फरवरी की है, जब STET 2019 पास अभ्यर्थी सड़क पर प्रदर्शन और लाठी खाने को मजबूर दिखे। मेरिट और नॉन मेरिट के चक्कर में फंसे अभ्यर्थी मेरिट शब्द हटाने की मांग करते रहे और बहाली मौका दिए जाने की मांग की। और दूसरी तस्वीर 3 मार्च यानी गुरुवार की है, आज की। पटना के गर्दनी बाग में CTET BTET पास अभ्यर्थी 7वें चरण की बहाली शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। यानी शिक्षक बहाली में तो ऐसी हालत हो गई है कि हर दूसरे हफ्ते, हर हफ्ते प्रदर्शन बवाल करना होता है। सवाल है कि आखिर शिक्षक बहाली में इतना झोल क्यों हो जाता है? क्यों किसी बहाली के लिए अभ्यर्थियों को बार बार प्रदर्शन और हंगामा करना पड़ता है? आखिर सीटेट पास हो या बीटेट पास हो या STET 2019 के अभ्यर्थी हैं, क्यों सड़क पर उतरने को इन्हें मजबूर होना पड़ता है? काफी संख्या में यहाँ महिला अभ्यर्थी भी हैं। कब तक? कभी बहाली के लिए धरना, कभी होता है लाठियों का प्रहार।
शिक्षकों के 3.5 लाख पद खाली, फिर क्यों बेरोजगार? ये दोनों तस्वीरें बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई हैं। एक में अभ्यर्थियों को 32 महीने के इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र मिल रहा है और उनके चेहरे पर खुशी है, जबकि दूसरी तस्वीर में भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सीटेट और बीटेट पास कर 3 सालों से नियुक्ति की राह देख रहे हैं और सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। एक तरफ जहां छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र हासिल करने के लिए 42,000 बेरोजगारों को 32 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा, इस नियुक्ति पत्र के लिए कई बार धरना प्रदर्शन देना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर नियुक्ति पत्र मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 3 साल के इंतजार के बाद भी 90,000 अभ्यर्थी धरने पर बैठने को मजबूर हैं। कि सेंट्रलाइज बहाली हो, एक बार आवेदन करने का मौका हो, जो फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई थी उस बार हम लोग अच्छे हारता रखने के बावजूद भी हम लोग आज नियोजन इकाई में नहीं शामिल हो पाए। जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली दे और डोमिसाइल एवं सेंट्रलाइजेशन नीति लागू करे। और हम लोग देखिए 2019 में सीटेट पास करके, ट्रेनिंग पास करके 3 साल से बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे ये वो बेरोजगार हैं जो पिछले 3 सालों से एक अदद नौकरी के इंतजार में हैं। सीटेट बीटेट पास करीब 90,000 की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें पिछले 3 सालों से बहाली प्रक्रिया के लिए सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। ये अभ्यर्थी 7वें चरण के विज्ञापन निकालने और बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद मजबूरन इन्हें गर्दनी बाग में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए धरना देना पड़ रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द हो। हम बस यही चाहते हैं कि 7वें चरण की विज्ञापन से जल्द आए और हमारी बहाली हो। सरकार के गलत आश्वासन के कारण ही हम लोग रोड पे हैं, तो ये मेरा धरना से रिक्वेस्ट होगा गवर्नमेंट से, शिक्षा विभाग से, कि वो एक लिखित आश्वासन दे दे, विज्ञप्ति दे दे कि 7वां चरण कब दे रहे हैं। अभ्यर्थी अगर मार्च में ही 7वें चरण के नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं तो इसके पीछे वजह है शिक्षा विभाग से मिले बार बार आश्वासन। जरा अखबारों में छपी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के हवाले से छपी इन खबरों पर गौर कीजिए। कभी जनवरी फरवरी तो कभी जल्द तो कभी मार्च में 7वें चरण की बहाली शुरू करने का आश्वासन दिया जाता रहा। वहीं अभ्यर्थी कहते हैं जल्द और शीघ्र का आश्वासन नहीं, बस एक तारीख दे दीजिए सरकार। एक बार छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर हम लोग 7वें चरण की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। 1.25 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, उसमें से लगभग 42,000 से अधिक लोगों का चयन हो गया है। बिल्कुल, ये तो 3 साल से सुन रहे हैं सर, आप कितना दिन सुनिएगा? एक बेरोजगारी का आलम कितना दिन तक आप बर्दाश्त कीजिएगा? बोले हैं कि बस आएगा आएगा, कब आएगा? आखिर एक दिनांक निर्धारित करे कि इस दिन इस तारीख को देंगे। नौकरी लेके छोड़िएगा। और क्या पढ़ाई किस लिए की? घर में बैठने के लिए कि नौकरी करने के लिए? शिक्षा मंत्री जी हमेशा बार बार बोलते हैं कि बहाली प्रक्रिया अभी चल ही रही है, ये बहाली प्रक्रिया खत्म कब होगी? ये तो 5 वर्षीय योजना बना के रखे हुए हैं। सवाल है कि आखिर शिक्षक बहाली में इतना झोल क्यों हो जाता है? क्यों किसी बहाली के लिए अभ्यर्थियों को बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है? आखिर कोई बहाली क्या बिना किसी बवाल के पूरी नहीं हो सकती? क्यों हर बार बेरोजगारों को गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करने पर सिस्टम मजबूर कर देता है? पटना से मरगूब आलम और रुचिका राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। जरा सोचिए, 3 साल में कोई छात्र ग्रेजुएट हो जाता है, ग्रेजुएट को नौकरी लग जाती है, नौकरी करने वालों को प्रमोशन हो जाता है, लेकिन 3 साल में बिहार में बहाली पूरी नहीं होती, नौकरी मिलती नहीं और अलग अलग जिलों से आकर बेरोजगारों को, अभ्यर्थियों को पटना में धरना देना पड़ता है। इन अभ्यर्थियों का दर्द जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता रुचिका राज ने। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि छात्र यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 7वें चरण की जो प्रक्रिया है उसे लेकर आंदोलन किया जा रहा है। सीटेट और बीटेट के उत्तीर्ण छात्र यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी मांग क्या है, ये शिक्षा मंत्री से आखिर किस बात की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से छात्र हाथ में पोस्टर लिए हुए अपनी बात को रख रहे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि
सातवें चरण की जो प्रक्रिया है उसका की है। देखिए छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज से नहीं कई दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से अपनी मांग को मनवाने की बात कर रहे हैं। आइए हम कुछ छात्रों से यहाँ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या उनका रीजन है कि किस वजह से वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है 7वां चरण नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगी तब तक हम आंदोलन करना नहीं छोड़ेंगे। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, पूरा बिहार के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम आरा से आए हैं, ये भी आरा से आए हैं, भोजपुर से। मुद्दा क्या है? हम लोग का मुद्दा है कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन मार्च के फर्स्ट वीक में निकाल दे बिहार सरकार जी। केवल और किसके? मैडम हम आरा से आए हैं, केवल और केवल आश्वासन मिल रहा है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, केवल गोल गोल बातें घुमा करके करते हैं कि छठा चरण बीत जाने के बाद 7वां चरण स्टार्ट करेंगे। क्या छठा चरण वो 10 वर्ष तक करते रहेंगे तो हम 10 वर्ष तक बेरोजगार रहेंगे? ये 2019 की वैकेंसी। जी 2019 से हम लोग बीटेड सीटेड टेस्टेड सब कुछ क्वालिफाइड है। मैं सब कुछ हमारे पास एजुकेशन अभी ये बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे होगा? इतना पोस्ट टीचरों का खाली है, ये लोग भर नहीं रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे छात्र ये कह रहे हैं कि 2019 से ये लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। लगातार इनकी मांग ये रहती है कि अगर हम सीटेट बीटेट कंप्लीट कर चुके हैं तो इसके बावजूद हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं ली जा रही है। शिक्षा मंत्री से लगातार ये यही मांग कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है और वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। पर सीटेट और बीटेट के जो छात्र हैं उन्हें जॉब दिया जाए। 2019 से ये प्रक्रिया चल रही है लेकिन अब तक लोग बेरोजगार हैं और यहाँ पर ये सब अपनी मांगों को रख रहे हैं। 5 मार्च तक की इन लोगों की ये धरना है यहाँ पर। अगर उससे पहले सरकार अपनी इसकी मांगे पूरी कर देती है तो ये लोग धरना नहीं देंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे को पूरी नहीं करती है तो इनका धरना अनिश्चितकालीन रहेगा और अपनी मांग को ये मंगवा के रहेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज देखते रहें। कैमरामैन राजू के साथ मैं रुचिका, पटना। तो एक तरफ तो सरकार 7वें चरण की बहाली को लेकर कोई निश्चित तारीख का ऐलान नहीं कर रही है, पटना में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। दूसरी तरफ सवाल यह है कि नए बहाल होने वाले शिक्षकों को वेतन देने के लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया। जी हां, नए बहाल होने वाले करीब 1,42,000 शिक्षकों को वेतन कहां से देगी सरकार? क्या नए शिक्षकों को वेतन देने को लेकर राज्य सरकार के पास कोई योजना है? ये सवाल क्यों है और इसका जवाब क्या होगा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एक बार छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर हम लोग 7वें चरण की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। 1.25 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, उसमें से लगभग 42,000 से अधिक लोगों का चयन हो गया है। जो आप सबको पता होगा कि पिछले करीब हम समझते हैं 3-4 दिनों से उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। एक तरफ तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी का दावा कर रहे हैं। छठे चरण के बाद 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का दावा है, लेकिन सवाल है कि क्या नए बहाल होने वाले 1.25 लाख शिक्षकों के लिए सरकार के पास बजट है? सवाल के जवाब के लिए लोगों की नजरें टिकी थी सोमवार को पेश हुए बजट पर, और जब बजट पेश किया गया तो सवाल के जवाब में निराशा ही हाथ लगी। जवाब समझने के लिए सुनिए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का यह बयान। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणात्मक तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट तथा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सर्वाधिक बजट यथा 39,191 करोड़ 87 लाख रुपए का प्रावधान किया है। जरा आंकड़ों के जरिए समझिए कैसे बिहार में शिक्षा विभाग के बजट में कंजूसी बरती गई। पिछले साल 2021-22 बजट में शिक्षा विभाग के लिए 38,035 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जबकि 2022-23 के बजट में शिक्षा विभाग को 39,191 करोड़ दिए गए हैं। यानी शिक्षा विभाग के बजट में पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 1,156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। इसे अगर दूसरे नजरिए से देखें तो शिक्षा के बजट में कटौती ही की गई है। 2021-22 में 2,18,000 करोड़ के बजट में 17% हिस्सा शिक्षा के लिए, जबकि 2022-23 में 2,37,000 करोड़ के बजट में 16.5% हिस्सा शिक्षा के लिए है। मतलब प्रतिशत में देखें तो शिक्षा के बजट में पिछली बार के मुकाबले 0.5% कटौती ही हुई है।
ये कटौती तब की गई जब छठे चरण के तहत 42,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जिनके वेतन पर राज्यांश मद से 40% का खर्चा राज्य सरकार को देना होगा, जिस पर लगभग 1100 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पदों पर नियुक्ति बाकी है। वहीं छठे चरण में प्राथमिक शिक्षकों के 47,000 से ज्यादा और माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 25,000 पद खाली रह जाएंगे, जिसे 7वें चरण की बहाली में जोड़ा जा सकता है। यानी आने वाले दिनों में 1,04,714 शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के 47,000 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 1,600 करोड़ की जरूरत होगी। यानी छठे चरण और 7वें चरण के कुल 89,000 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2,700 करोड़ की जरूरत होगी। वहीं छठे और 7वें चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के कुल 57,714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 2,800 करोड़ की जरूरत होगी। यानी आने वाले दिनों में नए बहाल होने वाले कुल 1,46,714 शिक्षकों के वेतन के लिए करीब 5500 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत होगी। यानी पिछले बजट 38,000 करोड़ के अलावा 5500 करोड़ सिर्फ नए शिक्षकों के वेतन के लिए ही चाहिए, लेकिन बजट में सिर्फ 1,156 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, जबकि शिक्षा विभाग के 39,191 करोड़ में 7,910 करोड़ सिर्फ स्कूल निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार सुधार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में कुल 6,298 उत्क्रमित एवं 9 स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 7,530 करोड़ 42 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई है। यानी स्कूल निर्माण को छोड़ दें तो शिक्षा विभाग के पास 31,281 करोड़ की बचता है, जिसमें मौजूदा 3,83,000 शिक्षकों के वेतन देने और बाकी खर्च का भी प्रावधान है। सवाल है कि नए बहाल होने वाले शिक्षकों के लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया? आखिर नए बहाल होने वाले करीब 1,42,000 शिक्षकों को वेतन कहां से देगी सरकार? क्या नए शिक्षकों के वेतन देने को लेकर राज्य सरकार के पास कोई योजना है? ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि पहले से ही नियुक्त 4.25 लाख शिक्षकों को वेतन देने में 2 से 3 महीने की देरी हो रही है। सवाल यह भी कि सरकार के पास 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर क्या प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। तो ये स्थिति बिहार में है। झारखंड का भी हम रुख करेंगे ब्रेक के उस पार, जहां बजट पेश किया गया और झारखंड में भी रोजगार और बेरोजगारी को लेकर आवाज उठती रही है। तो झारखंड के बजट में क्या खास है, हम जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के उस पार।